आप अपना विकास नहीं कर पा रहे हो, कैसे पब्लिक का विकास कर दोगे? पद लेने के लिए तो सर हम भी बोल देंगे कि नहीं नहीं आप मेरे को वोटिंग करो, हम कर देंगे, लेकिन आपके अंदर स्ट्रेंथ होना चाहिए ना सर। एक सिंपल आप देख लो, यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है, एक एसडीएम डीएम बनने के लिए आपको कितने परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, आपको सारा कुछ पे नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू टेस्ट होता है, वहाँ पे आपका व्यक्तित्व टेस्ट होता है, और वहाँ पर भी आपको डिस्क्वालीफाई इसलिए कर दिया जाता है कि आपका व्यक्तित्व सही नहीं है। जब आपका व्यक्तित्व सही नहीं है तो आप प्रशासनिक कार्य करके आप पब्लिक को कैसे सेवा कर सकते हैं? तो वहाँ पे एक है डिसिप्लिन मेंटेन वहाँ पे है। तो जस्ट लाइक नेता में भी, जब आप नेता सही नहीं है, जब आपके अंदर आप जब काम नहीं है, आप जब डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं सर, तो आप जनता को कैसे सेवा कर दीजिएगा? तो फिर दिक्कत है। अच्छा, रहा बात कि हम बहाली पूरा दे रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं देखिए एक टाइम पे आप इस चीज़ को कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, बाकी आप नहीं कर सकते कंसीडर। तो वही बात है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो है, बीजेपी का जो कहीं ना कहीं है, ये लोग कहीं ना कहीं डिसिप्लिन अभी मेंटेन लोग कर रहा। क्या मोदी जी क्या मेंटेन कर रहे हैं ऐसा जो मतलब यूथ अट्रैक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है? देखिए सर, मोदी जी तो ग्लोबली फेमस फिगर हैं। वो तो बिहार लेवल, इंडिया लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, हाँ, ग्लोबली फिगर हैं वो। और वो ना कि हम सिर्फ इंडियंस को, ग्लोबली वो इन्फ्लुएंस किए हैं, यूथ को, पॉलिटिशियंस को, हर एक एरिया में वो इम्पेक्ट किए हैं। और उनका जो व्यक्तित्व है, वाकई वो विश्व के ऐसी थोड़ी कोई बन जाता है सर, ऐसी नहीं बन जाता। मन की बात ऐसी नहीं बन जाता। उनका कार्यक्रम है और उनके अंदर उनका जो, पूरे वर्ल्ड में हुआ है। और आप जो पूछे कि यूथ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, तो उनका जो काम है, बोलने का एक कम्युनिकेशन स्पीच। यूथ किस तरीके का काम देखता है, मतलब क्या काम है? उनसे क्या एक्सपेक्ट करता है? हाँ, मतलब यूथ किस तरीके के काम को देख करके अपना परसेप्शन सेट करता है? यूथ एक तो डिजिटल इंडिया कहीं ना कहीं इन्हीं के नाम से इन्फ्लुएंस हुआ है कि मोदी जी हैं तो डिजिटल इंडिया है। और इनका एक सबसे अच्छा लगा कि ये ट्रेंड के साथ चलते हैं, विथ ट्रेंड। एक योगा का भी बात करते हैं, एक कंप्यूटर का भी बात करते हैं, डिजिटल का भी बात करते हैं, कोडिंग का भी बात करते हैं, आध्यात्म भी और आधुनिक का भी बात करते हैं। तो दोनों चीज़ें मेंटेन कहीं ना कहीं लेके चल रहे हैं। तो यूथ भी आसानी से कांटेक्ट कर रहा है, इनसे आसानी से जुड़ रहा है। तो ये रीज़न रहा है नरेंद्र मोदी का। यूथ तो मतलब कि ये सारी चीज़ें तभी सोचेगा जब उसके पास जॉब होगी, पैसा होगा। ये सब कह रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब नौकरी वगैरह ये सब चीज़ें बड़ी। सर हमारा क्या है कि जो हिंदी राज्य है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तो यहाँ पे जो हम लोग का सोसाइटी का मेंटेलिटी है वो गवर्नमेंट जॉब तक का ही है। और आप नॉर्थ साउथ में, आप नॉर्थ इंडिया में देख लो, वहाँ के लोग गवर्नमेंट फॉर्म नहीं भरते, वहाँ के यूथ जो है गवर्नमेंट के लिए नहीं जाते, वहाँ चलता है आईटी टेक। आप बच्चों को आप हम लोग स्किल डेवलप करेंगे अपने अंदर। ये नहीं कि मान लो कि गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ सर, गवर्नमेंट का वैकेंसी कितना भी दोगे, बेरोजगारी ख़त्म नहीं कर सकते हो। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? 0.1% होती है गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट का वैकेंसी कितना देगा कि हम लोग सारे लोगों का बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म हो सकता है। उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है कि हम यूथ जितने हैं खुद का स्किल डेवलप करें, कम्युनिकेशन से। हाँ, आज की जो युग चल रहा है सर, हज़ारों सोर्सेज है। अगर आप ये बोल रहे हो कि गवर्नमेंट हमको जॉब नहीं दे रहा, तो इसका मतलब गुरु दिक्कत है, कहीं पे कुछ मिस कर रहे हो ज़िंदगी में तुम। आजकल इतना रिसोर्सेज पड़ा हुआ है, युग बदल गया। हाँ, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले होता था गवर्नमेंट जॉब का बड़ी क्रेज़। आज ही नहीं हो रही है गवर्नमेंट जॉब नहीं। अगर आज के डेट में गुरु तुम बोल रहे हो, आज के डेट में बोल रहे हो कि गवर्नमेंट की वजह से हम बेरोजगार हैं, गुरु अपने गिरबान में झांक लो एक बार, कहीं मिसिंग हो रहा है, कुछ कर रहे हो। इसका मतलब तुम टाइम पास कर रहे हो कहीं पे, या गलत संगति में उठन बैठन है आपका। अगर आज के डेट में आप बोल रहे हो, अब आप देख लो सर, आप कौन सा गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, डेटी ऑफ वे आप एक कर रहे हो। अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरे को सरकार कुछ करने नहीं दे रहा है, तो दिक्कत है ना सर। तो स्किल डेवलप कीजिए सर। स्किल डेवलप करने का आपके हैंडसेट मोबाइल में ही सारा कुछ यूट्यूब पर फ्रीज पड़ा है। आप अगर 6 महीना अच्छे से तैयारी तपस्या कर लोगे, तो हमको नहीं लगता है कि बीजेपी आरजेडी या फलना तुमको करना पड़ेगा कि हमको। सामाजिक ताना बाना जैसे देखने वाले जो उस हिसाब से वोट सेट करते हैं कि मतलब हम बिहार का विकास देख के वोट देंगे। जैसे भाई साहब कह रहे थे कि हम बिहार का भी तो बदलाव देखेंगे कि कितना बदल रहे हैं ये सारे। बिहार
बदलाव कितना, बदलाव की ओर कौन पार्टी ले जा रही है? मतलब इस सरकार में तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। बदलाव देखो स्टिल सर मेरा वही रहेगा पॉइंट कि सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें आती जाती रहती हैं। किसी का सरकार अगर बोलेगा कि हम कांस्टेंट हैं तो डेट इज़ अ मिथ्या। आपको स्किल खुद से डेवलप करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। 5 लाख 10 लाख कोई अगर नौकरी फेंक देगा तो 5-10 लाख से बेरोजगारी सर खत्म नहीं होने वाला है गुरु। अपने गिरबान में झांक लीजिए, आपका कहाँ गलती संगत आपका उठन बैठन है, अपने आप को सुधारिए और अपने से आप। अच्छा भैया, ये मतलब कि बीजेपी और आरजेडी में जैसे हम डिफरेंट वो करें, जैसे आरजेडी या बीजेपी में, कि मतलब बीजेपी में और आरजेडी में क्या डिफरेंस है? काम के आधार पे या नौकरी के आधार पे, किस आधार पे आप कंपेयर करें? देखिए, जब तेजस्वी जी का जब सरकार बना तो ये 17,000 नौकरी देने का काम किए। ये बोले थे कि हम मेरी सरकार बनेगी तो पहली कलम से मैं 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। तो उनकी सरकार फिर बनी, उसके बाद में चाचा जी जब आए इनके साथ में तो आप देखे होंगे, सारे लोग जानते हैं कि कितना नौकरी के भरमार हुआ, दिए, लेकिन उससे भी समस्या जाने वाली नहीं है। ये भाई सही बोले कि हम आप पर भी हमको डिपेंड होना पड़ेगा, स्केल पर चलना पड़ेगा कि हमको आगे क्या करना है। सभी लोग को तो नौकरी नहीं हो जाएगा। हम तो ये बात किसी को थोपेंगे नहीं, बेहतर कैसे है? मतलब बीजेपी से बेहतर आरजेडी कैसे है? ये आरजेडी अपना नियम कानून पर चलती हैं, बीजेपी अपना नियम कानून पर चलती हैं। वो कैसे डिसाइड करे जनता की हमें आरजेडी को वोट देना है या बीजेपी? अभी आप देख रहे हैं कि जितने लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि 2005 के नीतीश भी आज इसी स्टेज पर बोले कि 2005 के पहले आप लोग देखे थे, अभी देखे, अभी बक्सर में कई मर्डर हो गया। कहाँ नहीं मर्डर होता है ये बताइए। आप तो मीडिया कर्मी, आपको तो हर जगह, तो कैसे हम माने कि 2005 वाला अभी आपको नहीं है? उससे तो महाजंगल आप करके रखे हैं, मतलब जंगल राज ये सब चीजें महाजंगल हो गया। कानून व्यवस्था ठीक कीजिए, कहीं अगर जो नामो निशान नहीं हो कोई कहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आरजेडी और बीजेपी की जैसे हम कंपेयर करें, किस बेस पे करेंगे कि मतलब कि आरजेडी को क्यों वोट देना चाहिए और बीजेपी को क्यों नहीं? आरजेडी जो है अपने बलबूता पर अपने आकर के चुनाव में जो क्रियाकलाप करते हैं उसके सहारे तो अपना मामला है, मतलब पब्लिक का उससे क्या बेनिफिट है? पब्लिक क्यों वोट दे, मतलब आरजेडी को बीजेपी को छोड़कर? वो जिसको जहाँ मन है वो तो देवे करेगा। किस वजह से दे, मतलब कारण क्या? मतलब बीजेपी को न दे, आरजेडी को दे, ऐसा क्यों लगता? हम तो ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी को न दीजिए, उनको दीजिए, इनको दीजिए, हम तो ये नहीं कहेंगे। मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि आरजेडी को क्यों वोट दिया जाए? आरजेडी उसका क्रियाकलाप हो रहेगा तबे ना देंगे। वो बढ़िया कर रहे हैं तो उसको दिया जाएगा। बहुत काम है वैसा कि अच्छा किए हैं। अभी तो सरकार बना तो आपको बताइए कि कभी नौकरी पिछले दौर में फिर उसकी सरकार क्या रहा ऐसा जो बहुत बढ़िया? लालू के दौर में भी बहुत बढ़िया रहा, ऐसा बात थोड़े है कि नहीं रहा, बहुत बड़ा रहा। जैसे अब आप जानते हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं, आप बताइए। बिहार की, आप तो बिहार के, हम तो मान लीजिए बाहर से आए। ठीक है, बाहर के आए, बहुत हुआ उस समय भी, बहुत काम है जितना था अपने रीजन में बहुत बढ़िया काम किए। तो एक काम जैसे आरजेडी का कुछ अरे बेहतरीन बहुत काम हुआ, वैसा बात नहीं है कि नहीं हुआ, बहुत अपने रीजन में काम किए। लालू जी किए ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो तेजस्वी से नहीं हो सकता, जो लालू कर दिए है ना वो तेजस्वी से नहीं होगा। हम गलत बोल नहीं रहे, वो अलग बात है आपका। अब एक कह दें कि नरेंद्र मोदी से वोट दीजिए, उसमें मतलब कि हम क्या बताएं कि किसको देना है, वो काम आम क्या है? आप मतलब बस अब वोट का तो अपना राइट्स है सबका। काम आम आप किए हैं, अब मालूम नहीं है। काम जो भी है अपना ये राइट्स है, अपना वोटिंग का तो अपना राइट्स है सर। लेकिन आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा कि किसके हिसाब से कैसे। आरजेडी और बीजेपी का जो कंपेयर आपने बोला, तो एक चीज़ आपको बता देना है कि आरजेडी एक क्षेत्रीय पार्टी है, बीजेपी नेशनल लेवल का पार्टी है। कंपेयरिच नहीं है गुरु, कंपेयर ही नहीं है। दोनों पार्टी अलग अलग पार्टी है। कंपेयर उसका किया जाता है दो लेवलिस्ट होता है, ये लेवल ही नहीं है।